नमस्कार। क्या सोने की चमक फीकी पड़ने वाली है? क्या गोल्ड मार्केट में कोई बड़ी तबाही आने वाली है? जी हां, दुनिया भर के निवेशकों को चौंकाते हुए अमेरिका के दिग्गज और सबसे पुराने बैंकों में से एक वेल्स फार्गो ने सोने की कीमतों को लेकर एक बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। एक तरफ जहां दुनिया भर के सेंट्रल बैंक सोने पर अटूट भरोसा जताते हुए लगातार खरीदारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वेल्स फार्गो ने अपने गोल्ड टारगेट में भारी कटौती करके सबको हैरान कर दिया है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि क्या सोने की रैली अब कमजोर पड़ रही है, क्या बड़ी गिरावट आने वाली है या फिर निवेशकों को अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। सबसे पहले उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जिसने बाजार में हलचल मचा दी है। घरेलू बाजार की बात करें तो खबर रिकॉर्ड किए जाने तक गोल्ड फ्यूचर्स में मामूली गिरावट देखी गई और सोना 1,54,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। वहीं चांदी में 1.3% की गिरावट के साथ यह 29,300 रुपए प्रति किलो के स्तर पर थी। लेकिन असली खबर इंटरनेशनल मार्केट से है। वेल्स फार्गो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट ने साल 2026 के अंत तक के लिए सोने के टारगेट को घटाकर $4,900 से $5,100 प्रति ट्रॉय ऑन्स कर दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे पहले इसी बैंक का अनुमान $5,300 से $5,500 का था। यानी बैंक ने टारगेट की दोनों सीमाओं पर $400 की बड़ी कटौती की है। यह इस साल वेल्स फार्गो की तरफ से गोल्ड टारगेट में की गई तीसरी कटौती है। अगर हम साल की शुरुआत से तुलना करें तो तस्वीर और भी डराने वाली है। फरवरी में यही टारगेट $6,100 से $6,300 के बीच रखा गया था। इसका मतलब है कि फरवरी से अब तक सोने के अनुमानित भाव के मिड पॉइंट में करीब $2,000 प्रति ऑन्स की भारी कटौती की जा चुकी है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इतने बड़े बैंक ने सोने के भविष्य पर यह कैंची क्यों चलाई है। दरअसल अमेरिका में महंगाई यानी इन्फ्लेशन को लेकर चिंताएं लगातार बनी हुई है और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने आग में घी डालने का काम किया है। इन हालातों को देखते हुए बाजार में यह उम्मीद बढ़ गई है कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को ज्यादा समय तक ऊंचा रख सकता है। चूंकि सोना कोई ब्याज नहीं देता, इसलिए जब बॉन्ड्स और दूसरे एसेट्स पर ज्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है तो सोने में निवेश की लागत बढ़ जाती है। यही वजह है कि मार्च 2026 के बाद से सोने पर दबाव देखा गया है। वेल्स फार्गो के एक्सपर्ट समीर समाना ने तो यहां तक कह दिया है कि आने वाले समय में सोने में $300 तक की गिरावट आ सकती है और $4,500 से $4,900 के बीच इसे तगड़ा रेजिस्टेंस मिल सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और दिलचस्प पहलू भी है। वेल्स फार्गो ने भले ही टारगेट कम किया हो, लेकिन वे अभी भी गोल्ड को लेकर लंबे समय के लिए पॉजिटिव बने हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 की पहली छमाही में जहां ग्लोबल स्पॉट गोल्ड में करीब 5% की गिरावट आई, वहीं सिर्फ एशियाई ट्रेडिंग घंटों के दौरान सोने में करीब 13% की शानदार तेजी देखी गई। इसका मतलब है कि एशियाई निवेशक हर गिरावट पर सोना खरीदना जारी रखे हुए हैं। इसके साथ ही जियोपॉलिटिकल तनाव और आर्थिक अनिश्चितता के बीच दुनिया भर के सेंट्रल बैंक भी सोने का भंडार बढ़ा रहे हैं। अगस्त की शुरुआत में भी सोने ने जोरदार वापसी की और सिर्फ पहले हफ्ते में 60% से ज्यादा की तेजी दिखाई, जो जनवरी के बाद का सबसे मजबूत साप्ताहिक लाभ है। लंबी अवधि के नजरिए से देखें तो वेल्स फार्गो अब भी बुलिश है और साल 2027 के लिए बैंक ने $5,400 से $5,600 प्रति ट्रॉय ऑन्स का टारगेट बरकरार रखा है। बैंक का मानना है कि अगर महंगाई और ऊंची ब्याज दरों से आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी पड़ती है तो आगे चलकर सेंट्रल बैंक्स को फिर से ब्याज दरें घटानी पड़ेंगी, जो सोने के लिए बेहद अनुकूल माहौल होगा। इतना ही नहीं, बैंक ने चांदी और अन्य कीमती धातुओं के लिए भी अपना पॉजिटिव आउटलुक बनाए रखा है। अगर भविष्य में ब्याज दरों में नरमी आती है और निवेश की मांग बढ़ती है तो चांदी की चमक भी कई गुना बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सोने का रास्ता आगे सीधा नहीं रहने वाला और बड़ी उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अगर आप गोल्ड या सिल्वर में निवेश कर रहे हैं तो सिर्फ एक टारगेट को देखकर फैसला न लें, बल्कि अपना निवेश का समय और जोखिम उठाने की क्षमता जरूर देखें। सोने की कहानी में चमक अभी भी बाकी है, लेकिन यह सफर थोड़ा ऊबड़ खाबड़ हो सकता है।